स्टोरी व्हाट इज लव। और मैं श्योर आपने प्रीवियस पार्ट तो देखा ही होगा, पार्ट 26। और अगर नहीं देखा है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो पहले उसे देखो और फिर इसे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमीनों, शुक्र मनाओ कि अभी तुम इतने सारे लोगों के सामने हो। अगर अकेले होते ना तो तुम तीनों को मैं मारता। मेरी सारी इज्जत खराब कर दी तुमने उन लड़कियों के सामने। क्या ऐसा क्या हुआ? युनवू, जेहो भाई, आप दोनों में से किसी ने कुछ किया क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, और मैंने भी कुछ नहीं किया। और जहाँ तक की याद है, मैंने भी अभी कुछ नहीं किया। तो फिर भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? यही तो बात है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हुई, तो मुझे कांग्रेट्स तो कर ही सकते थे ना तुम। ओह, तो ये बात है। भाई हम तो आपको कांग्रेट्स करने आ ही रहे थे। उससे पहले वो तीनों चुड़ैल आ गई, तो हमने सोचा पहले वो कर लेगी फिर हम कर लेंगे। वाह मेरे भाई, तू कब से दूसरों के बारे में सोचने लग गया? मुझे लगता है तू आजकल ज्यादा अच्छा हो गया है। इतना अच्छा मत बन जंगकुक, वरना तेरी वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या? दुनिया तबाह? पर वो कैसे भाई? युनवू, तुम इतनी तेजस्वी बातें करते हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल में दर्द उठ गया। कभी-कभी कुछ बातें बिना सेंस की होती है। ओह, मतलब कि भाई इसमें सेंस का यूज नहीं करना है ना? हाँ, मत करना। और अगर एक और बात मेरे सामने सेंस की बात करी ना तो तेरे सिक्सो सेंस उड़ा दूंगा मैं। शुगा, क्या बात है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आसपास के मेहमान तुम्हें देख रहे हैं। ये हमारे बीच की बात है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। वैसे मुझे आप लोगों को कुछ बताना था, मैं बस इसलिए यहाँ पे आई थी। क्या बात है मॉम, कुछ अर्जेंट बात है क्या? देखो, तुम्हारे डैड ने मुझे कहा है कि थोड़ी देर बाद बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, तो तुम लोग अभी घर चले जाओ। बाकी मेहमानों को तुम्हारे डैड और मैं संभाल लूंगी। हाँ, वैसे बात तो सही है, मैंने भी वेदर रिपोर्ट में देखा था। हमें अभी घर चलना चाहिए। हाँ ठीक है मॉम, बट जिमिन अभी अपने पेरेंट्स के पास बिजी है, तो मैं उसे कैसे बुलाऊं? तुम्हें जिमिन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है शुगा। तुम मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जिन वहाँ से जिमिन के पास चली जाती है। कांग्रेचुलेशन जिमिन बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। जिमिन बेटा, प्लीज अब आंटी मत बोलो, अब मैं तुम्हारी मॉम बन गई हूँ, तो मुझे मॉम बोलो। यस जिमिन बेटा, मिसेस किम बिल्कुल सही बोल रही है। आज से तो मैंने मॉम बोलना, ओके? ओके डैड। एक्चुअली मिस्टर चंग, मैं चाहती हूँ कि अभी शुगा और जिमिन घर चले जाए, क्योंकि मिस्टर किम मुझे कह रहा है कि बाद में बहुत बारिश हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम आए। तो क्या हम इन्हें घर पहुँचा दें? हाँ, मुझे भी पता चला कि आज बहुत ही तेज बारिश होने वाली हैगी। हाँ, वैसे भी वेडिंग तो खत्म हो ही चुकी हैगी, तो मेरे ख्याल से भी इन लोगों को घर चले जाना चाहिए। ये जेनी और वी, तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, तब तक के मैं जिमिन से थोड़ी और बातें कर लूंगी। उसके बाद जिन उन तीनों को किसी बात के लिए कन्विंस करने लगती है। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, पर अब मुझे इस काम के लिए तुम लोगों पे भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। क्या बात है मैम, आप हमें ऐसे डरा के रही हो? कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई? देखो, मैं ना ही बातें घुमाऊंगी और ना ही तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम लोग मिलके शुगा और जिमिन का रूम डेकोरेट कर दो। मैम, बट जहाँ तक कि मुझे पता है, ये सारे काम तो घर के वर्कर ही कर देते हैं। वही तो, अगर घर के वर्कर होते तब वो सजावट करते ना, पर घर पे एक भी वर्कर नहीं है। एक्चुअली मैंने आज इन सबको छुट्टी दे दी। ओह, बट हमें तो ये काम जल्दी करना पड़ेगा। हम तो 3 रहेंगे, हम कैसे कर पाएंगे ये? अरे ये काम तुम तीनों अकेले थोड़ी नहीं करोगे। जंगकुक, युनवू और जेहोप भी तो तुम्हारी मदद करवाएंगे इसमें। क्या? ये मदद नहीं होगी अगर इसमें जंगकुक रहेगा? वो तो एहसान करता है। देखो, वो सब मैं नहीं जानती, तुम लोगों को एक दूसरे की मदद से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, रूम सजने से पहले जिमिन और शुगा को उनके रूम में जाने नहीं दोगे तुम लोग। कुछ ना कुछ करके उनको बाहर ही फंसा के रखना। ठीक है, वो सब तो हम संभाल लेंगे, पर येन और मेरे मॉम डैड का क्या? उनसे कौन परमिशन देगा? उनकी टेंशन तुम मत लो, उन लोगों को मैं संभाल लूंगी। बस तुम लोग आराम से घर जाओ। हाँ, जंगकुक, युनवू और जेहोप को भी इसके बारे में पता है ना? हाँ, मैंने युनवू को बोल दिया था, उन्होंने अब तक के उन दोनों को भी कन्विंस कर लिया होगा। हाँ, तब तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा मैम। अच्छा ठीक है, अब तुम तीनों कार के पास चले जाओ, वो तीनों भी तुम्हें कार के पास ही मिल जाएंगे। ओके ओके। उसके बाद वो तीनों वहाँ से मैरिज हॉल के बाहर कार के पास चली जाती है। ओह, तो इसका मतलब उन्होंने जिस तरीके से हम तीनों को फंसाया है, उस तरीके से तुम तीनों को भी फंसा दिया है ना? हाँ, हम लोगों पे एक साथ ही फटाके फूटते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक रूम ही तो सजाना है। हम लोगों को भी देखो कितने कूल डाउन है। तुम दोनों तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे तुम लोगों की शादी हो गई हो, तुम्हारी फर्स्ट नाइट हो। क्या? ये तुम्हें समझ में आया तुमने अभी क्या बोला? हाँ, मुझे पता है मैंने क्या बोला। देखो, सबकी शादी होगी और सबके लिए ये मोमेंट आएगा। आज
पैदा हुए हो। देखो प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करो, जिमिन और शुगा आते ही होंगे और तुम्हें लड़ते हुए देखेंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा। हाँ क्या लड़ते रहते हो हमेशा, कभी नॉर्मल भी ले लिया करो एक दूसरे के साथ। देखो वी, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारी और जिनको की कितनी लड़ाई होती है, तो तुम तो बोलो ही मत। देखो येन, तुम्हें अच्छे से पता है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं रहती है। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि मुझे तुमसे लड़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट आता हो। वी जंकुक को कुछ बोलने वाली होती है तभी वहाँ पे युंगमिन आ जाते हैं। अरे तुम लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें भी बता दो। अरे वो एक्चुअली मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ना, तो मैं सबसे पूछ रहा था कि अगर उन्हें इंटरेस्ट हो तो हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ हम लोग आइसक्रीम खाने का प्लान बना रहे थे। नहीं, इस प्लान को कैंसिल करो, अभी बहुत बारिश हो रही है, अगर आइसक्रीम खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। हाँ बात तो सही है, ठीक है फिर प्लान कैंसिल। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से सबके सब घर चलते हैं। भाई आपको मम ने पहले ही बता दिया कि ये दोनों भी हमारे साथ घर चल रही है। हाँ मम ने मुझे बताया कि घर का एक रूल है, ये लोग घर पे जाने के बाद हमसे कुछ रिचुअल्स भी करवाएंगे। ओ हाँ हमने तो रिचुअल्स करवाने ना बहुत सारे आप लोगों से। हाँ आंटी ने हमें भी बताया था। उसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं। आप दोनों यहाँ पे काउच पे बैठ के आराम कीजिए और अपने रूम में मत जाइएगा जब तक कि मैं नहीं आती। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, ओके? हाँ बट वे, हम अपने रूम में क्यों नहीं जाए? रूम में तो जा सकते हैं ना। जिमिन कहा ना कि रूम में नहीं जाना है तो नहीं जाना हैगा। अब चुपचाप से यहाँ बैठी रहे, अगर कुछ बोला है ना तो तुझे ग्रूसली की चाची बना दूंगी। वी मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा, तो ऐसे क्यों डांट रही है? जिमिन नाराज मत हो, भी तो तुमसे प्यार से बात कर रही है ना। ये कैसा प्यार है? मिस्टर जंकुक, क्या पहले आप कॉर्न बेचने का काम करते थे? व्हाट? कॉर्न सेल करने वाला? तुम्हें मेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि मैं भुट्टे बेचा करता था? हाँ देखो, शक्ल से अगर मैं कहूँ तो तुम म्युनिसिपैलिटी के वर्कर लगते होंगे, और मैंने तुम्हें कॉर्न सेलर इसलिए कहा क्योंकि तुम जिस तरीके से वी येन और जिमिन के बीच में नमक मिर्ची डालने वाला काम कर रहे हो ना, उसी तरीके से कॉर्न सेलर कॉर्न के ऊपर नमक मिर्ची लगा के कस्टमर की तरफ बढ़ाते हैं। जंकुक, म्युनिसिपैलिटी का वर्कर। भाई आपको पता है हमें अपने दांत कम दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी दांत दिखाते दिखाते हम अपने दांतों को खो देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हम दांत कैसे खो देते हैं? मैं यहाँ किस लिए हुई युनवू? अभी तुझे लाइफ एक्सपीरियंस करवाता हूँ। सो मिल गया प्रैक्टिकल कि आगे और कुछ भी बताओ? नहीं भाई, एक बार काफी है। थैंक यू सो मच समझाने के लिए। बोलो जुबा केसरी। युनवू, तुमने गुटखा कब से खाना शुरू कर दिया? मेरे ख्याल से अब इस प्रैक्टिकल की जरूरत मिस्टर युंगी को है। जंकुक, जरा इनको भी दे दो थोड़ा सा। नहीं, मेरी आज ही शादी हुई है, मैं अपनी वाइफ के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा रहूंगा, तुम्हें जो करना करो। ये हुई ना बात। अब तुम दोनों यहाँ पे शांति से बैठो और तुम सब लोग मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। ठीक है वी, कोई इस लाचार बेचारे को भी सहारा दे दो, चलने की नहीं बन रही है मुझसे। जी होप, इसे रूम तक के टोक के ले जाओ, बाकी मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसकी सर्जरी भी कर देती हूँ। ओके चल मेरी हिरामन निरामन नूरे अजीम दिल की धड़कन, तेरी सर्जरी करवाते हैं। तुम लोग खड़े खड़े यहाँ बत्ती सी क्या दिखा रहे हो? चुपचाप से चलो, युनवू की डोली जेहोप लेके आ रहा है ना। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। चल भाई अब उतर जा, तेरा स्टॉप आ गया है। ओके, और मेरी बात ध्यान से सुनना और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सबसे पहला रिचुअल येन और जेहोप करवाएंगे। उन लोगों को बातों में फंसा के रखना तुम्हें किसी भी तरीके से, और इधर हम अपना काम कर लेंगे, ओके? वो सब तो ठीक है, पर ये लोग करवाएंगे क्या आखिरकार? ओनली आप उसकी टेंशन मत कीजिए, मेरे पास एक ब्रांड न्यू आइडिया है। हम उनसे ट्रूथ और डेयर खिलवाते हैं। एक सेकंड, क्या तुम रिपीट करोगे कि तुमने अभी क्या कहा? जेहोप, तुम्हें अपने दिमाग के साथ साथ अपने कान का भी इलाज करवाना चाहिए। मैंने भी कहा कि उन्हें ट्रूथ और डेयर खिलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करो तो, कि ट्रूथ और डेयर से पहले क्या बोला था तुमने? उससे पहले तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक ब्रांड न्यू आइडिया है। हाँ यार, अब मुझे अच्छे से यकीन हो गया कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं गोबर ही भरा हैगा। ये कहाँ से तुम्हें ब्रांड न्यू आइडिया लगता है? एक सेकंड, अभी तुमने क्या बोला? फिर से रिपीट करो तो। देखो तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी नसबंदी कर दूंगी। ओह, तो अब तुम्हें नसबंदी करना भी आती है? जिस तरीके से तुम बात कर रही हो ना वी, तुम पक्का डाकू डॉक्टर बनोगी। तुम चुपचाप से खड़े रहो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं आना चाहिए। कहीं इसमें युंगी भाई की आत्मा तो नहीं आ गई? इतनी बेइज्जती? बस वी, मैं और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। मैं जा रही रिचुअल करवाने के लिए। चलो माइकल जैक्सन की छठी औलाद। उसके बाद जेहोप और येन चुपचाप से युंगमिन के पास लिविंग रूम में चले जाते हैं। आर्मी से एक प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि युंगमिन का रोमांस करना है कि नहीं करना है, तो काफी आर्मी ने हाँ किया और काफी ने मना किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या।